हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस भाव के अवसर प्रस्ताव पे भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये 16वां दिन 16वां अध्याय 16वां सत्र के अनुष्ठान में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आज सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की परंपरा हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मुक्ति अभय चरण बरकरार स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मन्य वंदने पूजनीय, उनके चरणारविंद में गुरुदेव जो कि नित्य स्मन्य वंदने पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरणानुरागी महानवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को ध्यान करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ, हम भक्तों के लिए हितकारक है, लाभदायक है, कल्याणकारक है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का जीव के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से दिव्य संदेश, उपदेश, आदेश के माध्यम हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रह के क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करते हो। मेरी बात मानो तो मैं आपको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा। भगवान सुख के भंडार हैं, भगवान सुख के स्रोत हैं, पर भगवान की बातों को हम मानेंगे तो भगवान अपार अनंत सुख देंगे, जो जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान जो सुख अनुभव करते हैं उससे भी ज्यादा सुख भगवान देने का वादा करते हैं। तो भगवान से देखा नहीं जाता है कि हम सब जो है कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए भगवान जो है मानो कि वो एक प्रेम का पत्र हमें दे रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से एक एक को, हर एक को एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं, और वो जो है उम्मीद करते हैं कि हम जो है वापस उनके पास आए। आ घर लौट आ जा, ये भगवान का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन जो है
विचलित है, परेशान है। तो अर्जुन का परेशानी का कारण यह है, अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, और भगवान का है योजना कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान की योजना से अलग होने के कारण अर्जुन का जीवन भयावह हो गया, दुखमय हो गया, क्लेशदायक हो गया। इसी तरह से हमारे हृदय में भी अगर हम टटोल कर देखेंगे, हमें पता लगेगा कि हम अगर परेशान हैं तो हम बना रहे हैं कुछ योजना, और वो योजना भगवान की योजना से अलग है, इसलिए हम परेशान हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं। तो अर्जुन तो भाग्यशाली था कि उन्होंने गुरु धारण किया और भगवान का योजना समझ लिया। हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करके भगवान के योजना को समझ लेना चाहिए। संसार में लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ, रुचि के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह मूवी देखते हैं। दरवाजा, भूत बंगला, वो गोमती, प्यासी भूतनी, तो इस प्रकार के फिल्म हॉरर मूवी देखते हैं। पर ये हॉरर मूवी देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के योजना से थोड़ा सा हम योजना अलग कर दें तो हमारा जीवन भी एकदम भयावह हो जाएगा। इतना भयावह हो जाएगा, हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, भूत भी भाग जाएंगे, बोलेंगे कि इनका जीवन हमारे जीवन से भी भयावह है। तो भगवान की योजना को समझने के लिए अर्जुन ने गुरु धारण किया। हमें भी चाहिए कि हम भी गुरु धारण करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली पहचान मैं बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप मेरे अंश हो, आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ, असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध, यह है हमारा असली दुश्मन। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये नारायणी सेना जो है, ये पांडव सेना जो है मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको जरा, चौथे अध्याय में बताते हैं गुरु जो है हमारे अपने हैं, और पांचवें अध्याय में बताते हैं भगवान जो है हमारे अपने हैं। भगवत गीता के इन 5 अध्याय से हमें पता लगता है कि हम भगवान के अंश आत्मा है, और हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और गुरु और भगवान हमारे हैं। तो भगवान का योजना जो है स्पष्ट हो जाता है। और अर्जुन जो है, जिस प्रकार से भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है तो वही हमारा जीवन बन जाता है, ध्यान बन जाता है। यह है छठा अध्याय। 7वां अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से, 7वां अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से ये भगवान की योजना को अपना जीवन बनाया। यह है आर्ट ऑफ लिविंग। और भगवान के योजना को पूरा करते करते कैसे त्यागे शरीर को, यह है आर्ट ऑफ डाइंग। और जीवन और मरण के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करें, यह 9वां अध्याय, यह है आर्ट ऑफ लविंग। और जीवन तो एक तैयारी है, मृत्यु क्या है, परीक्षा है। मृत्यु नाम परीक्षा में हमें सफल होना तो स्मरण को सार्थक करना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा। भगवान का स्मरण जब हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, मरण सार्थक होगा। मरण को सार्थक करना है तो स्मरण को सार्थक करना है, स्मरण को सार्थक करना है तो श्रवण को सार्थक करना है। ये आर्ट ऑफ हियरिंग 10वां अध्याय है, और आर्ट ऑफ सेइंग जो है 11वां अध्याय है। अपार अनंत सुख हर समय हर स्थान परिस्थिति में कैसे भक्त अनुभव करते हैं, यह आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग 12वां अध्याय। 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं देखो देखो देखो, इस संसार को ज्ञान के आंखों से देखो। जब हम इन संसार केवल इन चक्षु से देखते हैं तो हम धोखे में रह जाएंगे, तेरा है मेरा है करते रहेंगे और जीवन बर्बाद कर देंगे। इन आंखों से जो दिखता है वो भी देखे, और इन आंखों से जो नहीं दिखता है वो ज्ञान के आंखों से देखिए। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम।
भगवान बता रहे हैं कि जो इन आंखों से नहीं दिखता है वो ज्ञान के आंखों से देखे, जो जो नहीं दिखता है उसे देखना, ये जो है भगवत गीता का शिक्षा है। इन आंखों से हम शरीर देखते हैं, 13वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। और 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कैसे कठपुतली की तरह कोई पढ़ाई करता है तो कोई लड़ाई करता है तो कोई कमाई करता है, रजगुण का खेल देखो। तो इस प्रकार से 14वें अध्याय में कहते हैं कि हम कैसे रजगुण तमगुण और सतगुण के पास के द्वारा बंधा गए हैं। वो दिखता नहीं है पर ज्ञान के अंकों से जरूर देख पाएंगे। और भगवान को अंदर, शरीर के अंदर और बाहर कैसे अनुभव करें, जो इन अंकों से नहीं दिखते हैं वो ज्ञान के अंकों से देखें। और 16वें अध्याय में हम देखेंगे इस संसार में कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। जैसे ये संसार जो है कारागार है जो 24 तत्वों से बना हुआ है, और किस प्रकार से हथकड़ी पांव कड़ी से बांधा गया है वो 14वें अध्याय में देखते हैं। और उन्हें बचाने के लिए भगवान जो है किस प्रकार से आते हैं इसका वर्णन 15वें अध्याय में। 16वें अध्याय में बताया जा रहा है कि इस संसार में कौन अच्छे हैं जिनके साथ हम रहकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और कौन बुरे हैं जिनके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कौन सुर है कौन असुर है ये आज के अध्याय में देखेंगे। जैसे जेल में सबको एक ही यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसा पता लगेगा, उनके व्यवहार से पता लगेगा। इस संसार में सब लोग जो है परफ्यूम डालते हैं, मेकअप करके आ जाते हैं, पर कौन अच्छा है कौन बुरा है वो समझ नहीं आते, पर उनके व्यवहार से पता लगता है। तो आज हम देखेंगे कौन सुर है और कौन असुर है, देव कौन है और असुर कौन है। देव असुर संपाद विभाग योग, ये 16वां अध्याय का शीर्षक है। ये अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर चलते हैं। सुर कौन है असुर कौन है। जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए वो क्या है, असुर। इतनी सरल सी बात है। एक बार असुर और देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए थे असुर, और वो कंप्लेन कर रहे थे, टिश्यू पेपर दे, वो कंप्लेन कर रहे थे कि आप हमेशा देवताओं के पक्ष करते हो और हमें जो है ध्यान ही नहीं देते हो। जो भी लाभ होता है देवताओं को और हमें कोई लाभ नहीं देते हो, हमारे हित के लिए कुछ करते नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कल आप आइए, मीटिंग होगा, उस मीटिंग में स्पष्ट करेंगे कि किसको क्या दिया जाएगा, किसका हित किया जाएगा, किसका साथ दिया जाएगा। तो राजभोग में बुलाया गया था दोपहर का लंच टाइम में। तो राजभोग में जो है पंगत लगाया गया था, 2 पंगत था। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात अगर आप अच्छी तरह से मानोगे तो आप है ना पहले देवताओं को राजभोग लेने दीजिए, आपका लाभ होगा इसमें। असुरों ने बोला फिर से आप पक्षपात करते हो, देवताओं को राजभोग पहले खिला रहे हो, हम इस बार पहले खाएंगे। तो बोला ठीक है आपकी मर्जी। तो वो पंगत में बैठ गए, 2 पंगत थे। राजभोग में थाली सबको दिया गया था, पकवान दिए गए थे, पराठा दिया था, नवरत्न चूरमा दिया गया था, रस मलाई खीर, सब कुछ। सबके मुंह में पानी आ गया। पर कहा कि ये राजभोग खाने के लिए शर्त यह है कि हाथ में जो है लकड़ी बांधा जाएगा और आपको अपने अपने थाली से राजभोग पाना है। तो ये लोग, इनके मुंह में इतने जो है पानी आ गया कि वो लोग भगवान का नाम उच्चारण करना भी भूल गए, महाप्रसाद गोविंद बोलना ही भूल गए, एकदम से टूट पड़े। अब थाली में पूरी है पराठा है पर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, हाथ तो मुड़ नहीं रहा है, हाथ तो मुड़ नहीं रहा है। तो वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, अरे, और बड़े मुश्किल से पूरी तो उठा लिया, नवरत्न चूर्ण में डाला और हो नहीं रहा है। फिर एकदम एंगल पकड़ के छोड़ रहे हैं, तो कुछ नाक में, कुछ आंख में, कुछ कान में, मुंह में थोड़ा सा जा रहा है।
परिश्रम ज्यादा हुआ और थोड़ा सा उनको मिला, फिर बोला टाइम हो गया, अब ये देवताओं को करने दो। तो देवता जब आ गए तो भगवान का प्रसाद, उनको भी यही शर्त था, तो बोले महाप्रसादे गोविंदे, और बड़े प्रेम से पंगत में बैठे थे आजू बाजू में। एक देवता ने क्या किया, दो सामने वाला जो देवता था उनके थाली में जो पराठा था उसे तोड़ा, नवरत्न कुर्मा में मिलाया और उनके मुंह में दिया, आप लीजिए। और ये जो था, इन्होंने क्या किया, इनके लिए खिलाया। इस प्रकार से जो है बड़े प्यार से उन्होंने राजभोग का आस्वादन किया। और ब्रह्मा जी ने बताया, देखिए देवता और असुर में अंतर यह है कि देवता भी भोगना चाहते हैं, असुर भी भोगना चाहते हैं, पर असुर जो है केवल अपना ही चाहता है, और वो अपना हित के लिए ऐसा काम करते हैं जिसका उनका भी अहित हो जाता है, बाजू वाला का भी अहित हो जाता है। पर देवता वो भी अपना भोग चाहते हैं, पर वो अपना हित भी चाहते हैं, औरों का भी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताया, इसीलिए मैं देवताओं को हमेशा जो है पक्ष लेता हूँ। असुरों को पता लग गया कि वो लोग कितने बदमाश है। सुर और असुर का सुंदर वर्णन हमने सुन लिया। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में देवताओं के क्या गुण है, अच्छे लोगों के क्या गुण है, असुरों के क्या गुण है, और किस प्रकार से असुरों के सिद्धांत जो है उनके मनोवृत्ति का वर्णन आएगा, और किस प्रकार से हमारे अंदर सारे अवगुण को दूर करें, वो 16वें नंबर श्लोक में वो जो है चौथे भाग में देखेंगे। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब ना करते हुए इसका प्रस्थान करते हैं, रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाचो, वेद व्यास मुनि कहते हैं कि श्री भगवान वाचो, श्री भगवान वाचो का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे, अर्थात हमसे ये ये उम्मीद करते हैं कि हम बड़े ध्यान से सुने, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, आलस को त्याग करके एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना है। कमर कस के बैठे, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर को एकदम सिधाई में रख के, सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए तैयार हो जाए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है। अभयाम सत्वर संस्ते ज्ञान व्यवस्थित छब्बीस देवताओं के गुण का वर्णन आता है इस संसार में। पिछले अध्याय में बताया कि ये उल्टा वृक्ष है, तो उस उल्टा वृक्ष के 26 मीठे फल और 6 खट्टे फल का वर्णन करें। अभयम, 26 गुण जो देवताओं के अंदर पाया जाता है। अभयम यानी कि देवताओं के जैसे सन्यासी होते हैं, उनको पूरा वो भय नहीं रहता, वो जानते हैं भगवान हमारे साथ हमेशा है। राधे कृष्ण मारे कृष्ण राधे कृष्ण। वो ये नहीं सोचते हैं बस मैं भगवान के प्रति समर्पित हो गया, अब मेरा कौन देखभाल करेगा, मेरा बैक बैलेंस, मेरे परिवार वो नहीं रहेंगे तो कौन मेरा ध्यान रखेगा। उनको पूरा भरोसा है भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। अब भैया प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वो जंगल में भी जाते हैं तो वो डरते नहीं है, वो जानते हैं कि परमात्मा भगवान हमेशा मेरे साथ है। अभयम सत्व संशुद्धि, वो अपने मन को हमेशा पवित्र रखते हैं, मन में कोई गलत विचार आने नहीं देते। ये देवताओं के गुण हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य गंदे विचार नहीं आते हैं, ईर्ष्या नहीं आता है, भला उसका कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, दिल जलने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो सत्व ज्ञान योग व्यवस्थित, वो हमेशा ज्ञान जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में अपने मन को लगाते हैं, और भगवान के लीलाओं को जानने के लिए तत्पर रहते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। वो दान देते हैं,
अगर उनके पास धन नहीं है तो हरि नाम का दान देते हैं, भगवत गीता का ज्ञान का दान देते हैं। और इस प्रकार से दान दमस, वो अपने अपने आंखों को के आंखों के द्वारा कुछ गलत चीज नहीं देखते हैं, और कानों से इंद्रियों से गलत चीज सुनते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आंखों से भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, दमस, और यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते तो वो कार्य करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान कलयुग में प्रसन्न होते हैं जब गप छोड़कर जप करें, अर्थात भगवान का नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम गप छोड़ के जप करेंगे, यहाँ पे जो राधा मदन मोहन जी खड़े हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। और स्वाध्याय, हम जो है ग्रंथ इत्यादि पढ़ते रहेंगे। स्वाध्याय तप, तप का अर्थ होता है जो भगवान को अच्छा लगता है वो हम करेंगे, और भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है वो हम नहीं करेंगे। मुझे देर से उठना अच्छा लगता है पर भगवान को अच्छा नहीं लगता है तो जल्दी उठूंगा मैं। या मुझे यहाँ वहां की बातें करना अच्छा लगता है पर भगवान को अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, मैं भगवान का नाम जप करूंगा। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। इस संसार में लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बोलते कुछ है करते कुछ है, वो सोचते कुछ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपाय शून्यम दया भूतेश अहिंसा, वो कभी किसी का अहित में मन में भी नहीं करेगा। अहिंसा के एक अर्थ होता है भगवान का गुणगान करना। भगवान का जहां गुणगान होगा वहां पे कभी युद्ध नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, ये कैबला फाइल क्यों खुला या कश्मीर स्टोरी क्यों खुला? अगर हम सब जो है हमेशा अगर भगवान का गुणगान करते हैं, कोई भी हमारे इधर आए बोलेंगे कि भाई आपको जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, हेयर स्टाइल बदलना होगा, मुछ स्टाइल बदलना होगा, और भगवान का नाम लेने का बोलेगा क्यों? क्योंकि आप मुसलमान नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं, आप पोर्चुगीज नहीं, हम हिंदू नहीं, हम आत्मा है, आप आत्मा है, हम सब आत्मा है, भगवान के हम अंश है, भगवान हमारे पिता है। तो फिर जो भी आए वो भी भाईचारा करेंगे, प्रेम करेंगे और मारपीट नहीं होगा। भगवान का गुणगान नहीं करते हैं तो कश्मीर फाइल खुल जाता है और केरला स्टोरी आरंभ हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कमाल कर दिया, धन्य है प्रभुपाद जी। वो अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क स्टोरी और सिंगापुर न्यूयॉर्क स्टोरी और सैन फ्रांसिस्को फाइल खोल दिया। हिप्पियों को हड्डी बना दिया, ऋषियों को ऋषि बना दिया, चीनियों को मुनि बना दिया, जापान लगा दिया, तो क्यों को सुखी बना दिया। बोले श्री प्रभुपाद की अहिंसा सत्य, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य का अर्थ होता है जो जो भगवान ने कहा वही हम कहेंगे, जो भगवान कहते हैं। भगवान जो है हमेशा सत्य कहते हैं, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहते। जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही कहते हैं, ये सत्य है। अक्रोधास, वो क्रोधित नहीं होते। क्रोध क्यों होता है? मैं जो सोचा वैसा नहीं हुआ, क्रोध हो जाता है। मैं जो सोचा वैसा, मैं जैसा नहीं सोच रहा वैसा हो रहा है तो क्रोध होता है। पर भगवान के भक्त जो है, मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम सीताराम सीता कहेंगे, विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्रोध नहीं होता है, बस जो भी परिस्थिति में भगवान रखे हमारे हित के लिए रखते हैं। त्याग, जो कुछ भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है उसे वो त्याग देते हैं। मांसाहार करना भगवान को पसंद नहीं, छोड़ देंगे। जुआ खेलना पसंद नहीं है, छोड़ देंगे। शराब लेना पसंद नहीं है भगवान को, छोड़ देंगे। अवैध संग करना भगवान को पसंद नहीं, छोड़ देंगे। वैष्णव अपराध करना
भगवान को पसंद नहीं, छोड़ देंगे। शांति, वो जो भी प्राप्त है पर्याप्त है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया। उनका मन जो जलता नहीं है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके पास हमारे से बड़ा गाड़ी कैसे, इनका मन कैसे बड़ा, कैसे इनका बेटी कैसे मिलियनर से शादी कर लिया, इनका बेटा अमेरिका कैसे गया, अरे गया तो गया, भगवान का कृपा हो गया उनके ऊपर। शांति शांति शांति। भगवान ने मुझे जरूरत से जरूरत प्राप्त ही पर्याप्त है। अपाइसु न, वो किसी का बुराई नहीं करते हैं पीठ पीछे, सबका गुणगान करते हैं, सामने भी और पीछे भी। अपाइसु दया, उनको दया आता है कि अरे मैं संसार में भगवान का भक्ति करके परम आनंद का सुख का अनुभव कर रहा हूँ, यही भगवान का भक्ति अवों को मिलना चाहिए, भक्ति से अलग होकर दुखी क्यों है, इनको भी भक्ति दे। दया, दया को अर्थ होता है दूसरों को दुखी देखकर मन में एक पीड़ा हो। संसार के लोग क्या है, परस सुखद दुखी, दूसरों को दुखी देखकर सुख होता है, अच्छा हो गया इनको। पर भगवान के भक्त जो है परम दुख दुखी, भूतेषु आप्लुवातम, इस प्रकार से वो एकदम सरल जीवन जीते हैं। मार्गमम अचपलम, चापलूसी नहीं करते हैं, या यानी कि चालाकी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ गुण हैं। तेज, उनके अंदर भगवान पवित्रता के द्वारा शरीर से तेज आता है, वो मेकअप वगैरह नहीं करते, फिर भी सुंदर भी लगते हैं और बहुत तेजस्वी लगते हैं। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है मन उनका काबू में रहता है, मन इधर भटकता नहीं है। धीरते, उनको पता है जीवन का लक्ष्य जो है, धैर्य रखता है, मैं भगवान के धाम जाने के लिए आया हूँ, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भिटकूंगा नहीं, धैर्य रखता है, मैं आया हूँ भगवान का भक्ति करने के लिए और मैं भगवान का भक्ति करूंगा। शौचम, वो शरीर को पवित्र रखता है 2 बार 3 बार स्नान करके, और मन को पवित्र रखता है भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अद्रोह नाती, मान आती, जो मान मिले तो भी अच्छा, अपमानित हुए तो भी अच्छा है। अगर कोई उनका गुणगान करे तो कहते हैं भगवान का कृपा, अगर उनका अपमानित करे तो बोले ये मेरे कर्म है, अच्छा होगा इन्होंने मेरा अपमान किया। कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका पावन पवित्र मंगलमय आविर्भाव दिवस है, वो कहते हैं निंदक को हमेशा सामने रखना चाहिए, क्योंकि निंदा वो करने वाले जो है फ्री में हमें बताएंगे हमारी कमी क्या है, वो थैंक यू बोलेंगे। और जब कोई निंदा करता है तो लोग बुरा मानते हैं, पर भक्त जो है प्रसन्न हो जाते हैं, वास्तव में मैं बहुत घमंडी हो रहा था, मैं सोचा था मैं इतना अच्छा हूँ, थैंक यू आपने मेरा औकात बता दिया है, इसलिए धन्यवाद। ये सब जो है भवंती संपदा दैवी, अब जात से तेज समागृति शौचम अद्रोहति मानती भवंती अभिजात से, ये 26 कुंज है, अभिजात से, उनको जन्म से इनके अंदर होता है, या अच्छे संगति में आने के बाद इनके अंदर ये सब अच्छा गुण आ जाता है। ये है देवताओं के गुण। अर्जुन सोचने लगा मेरे अंदर ये गुण सब है कि नहीं। हे कृष्ण, ठीक है देवताओं के गुण को तो मैंने सुन लिया, असुरों के गुण के बारे में बताओ। तो कहते हैं दंभो दर्प अभिमान अज्ञान पात संपद। असुर कौन है, तो पहले भी बताया। सुर कौन है, असुर कौन है, जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान से सुर, भगवान के सुर से सुर न मिले वो सुर। जो घमंडी होता है भिखारी नंबर 1 पर घमंड, अरे सब कुछ भगवान का है, भगवान का लेकर घमंड, और मैं इतना अमीर हो गया, मैं इतना बुद्धिमान हो गया, मेरा नाम मेरा यश इतना हो गया, इस प्रकार से जो इस प्रकार से जो घमंडी हो जाता है, तो उनको लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूं, अहंकार बढ़ जाता है, तो इसके कहते हैं दंभ। वास्तव में हमारा है क्या, हम खाली हाथ आए ही,
और खाली हाथ जाएंगे। दम्भ, दम्भ का अर्थ होता है मैं इतना बड़ा हूं। दर्पों का अर्थ होता है वो घमंडी तो है, पर साथ ही साथ दूसरों को एकदम से दबा के रखता है। कैसे आगे बढ़ता हूं मैं देखता हूं ना। तो अभिमान, अभिमान का होता है बहुत ज्यादा घमंड। तो इस प्रकार से मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। क्रोध, छोटी छोटी बातों में इनको क्रोध आ जाता है, मेरी बात नहीं मानते हो, उनके आंख लाल लाल हो जाते हैं, होंठ जो है एकदम से फड़फड़ाने लग जाता है। और इस प्रकार से वो जो है उनके बातों में कड़वापन रहता है, वो ऐसे बात करते हैं सामने वाले का हृदय जो है बहुत दुखी हो जाता है। उनकी बातें ऐसे होते हैं कि औरों को चोट पहुंचता है। इस प्रकार की बातें करते हैं और वो अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान का होता है तो वो बहुत सी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो चीज सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, और वो चीज बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, अज्ञानी। इस प्रकार के गुणों से जो जन्म लेते हैं पार्थ, हे पिता के पुत्र अर्जुन, जातसी अभी जातसी, ऐसे गुणों से जो जन्म लिया, जो जिनके पास होता है जन्म से, वो असुर होते हैं, या संग से भी एक गुण आ जाता है। अर्जुन से तो मैं भी बहुत घमंडी था, मैं भी कभी कभी जो है युधिष्ठिर से बुरा अपशब्द बोलने लगा, मैं भी अज्ञान में हूँ, मैं अब अपने ही बड़ों को मारने वाला हूँ, लगता है मैं असुर हूँ, असुर। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन नहीं, आप असुर नहीं हो। असुर कौन है, असुर कौन है, मैं और जो है स्पष्ट बताऊंगा। दैवी संबंध विमोक्ष निबंधस्य मता मास अभी से। हे पांडव, आपके अंदर दैवी संपत्ति है, और ये दैवी संपत्ति के द्वारा आप विमोक्ष यानी कि मुक्ति को प्राप्त करोगे, भव बंधन से मुक्त होंगे। और ये आसुरी गुण जो है हमें बंधन में डालता है, कष्ट में डालता है, दुख में डालता है। और आप जो है अर्जुन, आप दैवी संपत्ति से उक्त हो। मैं बताता हूँ असुर कौन है, असुर के सोच कैसे हैं, असुरों के आचरण कैसे हैं। ये सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा आप असुर नहीं हो। सुनो असुर के गुणों की क्या है। दो भूत सर्गलोके अस्मिन् देवासुरै पुत्रं देववस् असुरा। हे पिता के पुत्र अर्जुन, पार्थ, इस ब्रह्मांड के सृष्टि के भौतिक जगत के आरंभ से दो प्रकार के जीव थे, एक सुर और एक असुर। पहले सुर एक जो है लोक में रहते थे, असुर दूसरे लोक में रहते थे सतयुग में। फिर सुर असुर एक ही लोक में रहने लगे त्रेता युग में। फिर सुर असुर एक ही परिवार में द्वापर युग में रहने लगे, पांडव और कौरव। और कलयुग में सुर असुर एक ही शरीर में अच्छे और बुरे विचार होते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विगतसिता न शोचं न पियाचं न सत्यं। सही क्या है गलत क्या है वो जानते नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो जानते नहीं है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो जानते नहीं। वो पवित्रता स्वच्छता नहीं रखते हैं, गंदगी आजू बाजू में रहते हैं, उनके शरीर कपड़े गंदे, मन गंदे, उनके रहने का स्थान गंदा, आजू बाजू सब भी गंदा। ऐसे असुर लोग रहते हैं। वो जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं, और जो नहीं करना चाहिए करते हैं। मर्डर, रेप, गाली गलौज, चोरी, डकैती, यह सब। हे कृष्ण, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, इनका इनका जो है दर्शन क्या है, ये लोग किस प्रकार का विचार रखते हैं। ये सब कुछ जो है अपने हित के लिए, लाभ के लिए शास्त्र को भी मरोड़ लेते हैं। जैसे एक बार एक सियार और एक गीध जो था, एक नौजवान युवक के
शरीर जंगल में पड़ा हुआ था। वो नौजवान आया था जंगल में और वहीं पे इसको हार्ट अटैक हो गया। आजकल हार्ट अटैक हो जाता है ना। 15 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, 20 साल के, ये 18 साल का था, हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे पड़ा था। उनके परिवार वाले आ गए तो गिद्ध जो है वो बोलने लगा, आप सब आए हो अच्छे, आप आया बाहर आया, पर आप लोग शाम के समय आना, क्योंकि शास्त्र के अनुसार दिन के समय अ, अपने अपनों का जो है अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। आप जाओ, आप जाओ। क्योंकि गिद्ध जो है दिन के समय खाना खाता है। तो सियार बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो है मत आओ, शास्त्र के अनुसार 24 घंटा तक जो है शरीर के आजू बाजू रिश्तेदारों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिद्ध जो है रात को खाता है। यानी कि अपने लाभ के लिए शास्त्र को मरोड़ लेते हैं। शास्त्र का सार क्या है, कल भगवान ने बताया। शास्त्र का सार है भगवान को समझना और भगवान को प्रसन्न करना। वो नहीं, वो केवल अपने लाभ के लिए शास्त्र को, सच्चाई को, सब कुछ मरोड़ लेते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठान्ते जगुधाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संगोतम किन्यात्। वो जो है वो बोलते हैं कि इस संसार में जो है सब कुछ, जो है सब कुछ है नश्वर है। कल क्या होगा किसने देखा, आज जिंदगी का ले लो मजा। वो जो है ऐसे नियम बनाते हैं, बोलते हैं कि लोगों से आप पैसे जो है ऋण ले लो, ऋण ले लो, और जब वो पैसे लेने के लिए आएगा तो बोले मैं कल दूंगा, कल दूंगा। और कल 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 करते करते शरीर एक बार छूट छूट जाएगा तो फिर कौन किसको देखा। तो ये चार्वाक नाम का एक नास्तिक था, वो बोला कि शरीर एक बार छूट गया, कौन किसको पकड़ेगा। तो कहते हैं कि घी खाओ और मस्त रहो, और दूसरे के घी खाने के लिए पैसा नहीं थे, दूसरे से पैसा लेके घी खाओ, और घी खाने के दूसरे का पैसा जब लेने आएगा तो बोला कल दूंगा, कल दूंगा, और जब शरीर छूट देगा कौन किसको देगा। पर ये सिद्धांत जो है, ये दर्शन जो है बहुत ही गलत है। सच्चाई यह है कि हम जो करते हैं वो हमें भुगतना पड़ेगा। कर भला तो हो भला, कर अच्छा तो, कर बुरा तो हो बुरा। तो इस प्रकार से जब वो कहते हैं कि ये शरीर भी नश्वर है, ये दुनिया भी नश्वर है, जब तक ये शरीर में है कल क्या होगा किसको पता। आज जिंदगी का ले लो मजा, मजा करते रहते हैं। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम दो, सब उल्टा काम करते हैं। एतां दृष्टि अवस्था नास्ता मान अल्प बुद्धया प्रभावन्ते शयायाति। वो ऐसे ऐसे गलत काम करेंगे जिससे कि उनका भी हानि होगा और उनका भी, जगत का भी हानि होगा। वो सीधा एरोप्लेन लेकर जाएंगे, ट्विन टावर को तोड़ेंगे, खुद भी मरेंगे और उनको भी मारेंगे। वो खुद जो है बॉम्ब लेकर जाएंगे गले में, फूल का माला, और सामने वाले को गले लगाएंगे और बॉम्ब फोड़ेंगे, सामने वाला भी मरेगा, खुद भी मरेगा। तो इस प्रकार के कार्य करते हैं, वो भी खुद का भी नुकसान और उनका भी भयावह नुकसान करते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कृष्ण? परिणाम यह है कि वे कष्ट में रहेंगे और लोग भी कष्ट में रहेंगे। उनका दर्शन यह है कि ये संसार हमें मिला है, ये शरीर मिला है, अब मिला है, फिर कब नहीं मिलेगा। तो ये मनुष्य शरीर मिला है तो खूब भोगो, खूब भोगो, खाओ पियो मजा करो। कामम आश्रित दुष्पूराम दम्भमानमधमन्विता मोहग्रह प्रवर्तन्ते जीवत्। वो इस प्रकार से काम और जो है दम्भ से बढ़ जाता है। वो जो है यही सोचता है मैं भोगूंगा, मुझे भोगने के लिए पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, और पैसा सही तरीके से नहीं मिला तो गलत तरीके से, इस प्रकार से
वो उनके विचार गंदे होते हैं और उनका जीना भी गंदा रहता है। गलत काम करके वो पैसे कमाने के लिए रहते हैं। ये संसार मिला है भोगने के लिए, ये संसार मैथुन करने के लिए मिला है, और मैथुन को ही, मैथुन से ये संसार आया है, मैथुन करने के लिए आया, और मैथुन से ये संसार बना रहे। जैसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इनका यही है। सिगमंड फ्रॉड करके एक आदमी था, वो इसी सिद्धांत को लेकर जो है कह रहा था ये संसार मैथुन के लिए बना हुआ, और मैथुन करने के लिए लोग बड़े बड़े बंगला बनाते हैं और दिखावा करते हैं ताकि अच्छे लड़कियां उनके बस में आ जाए। चिंतम अपरियम प्रलयंतम उपाश्रित कामोपभोग एतावन्ते निश्चिता। इस प्रकार से वो चिंता करते हैं, मैं कैसे आज मेरे पास इतना पैसा और पैसे कैसे प्राप्त करूं, और कैसे मैं पैसे को लेके भोग करूं, अच्छे अच्छे चीजों को अपने बस में लाऊं। और इस प्रकार से वो सपने पे सपना देखता रहता है। बहुत सारे उनके इच्छा होते हैं, मैं अमीर बनूंगा, ताकतवर बनूंगा, मैं लोगों को अपने बस में करूंगा, इतने लोगों को अपने दबा के रखूंगा, मैं अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ बड़े ठाट बाट से रहूंगा। आशा पाशा सतिर्बद्ध काम क्रोध परिणा विहरते काम भोगार्ता अन्यार्था संच। इस प्रकार से वो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो गलत गलत तरीके, जो कि शास्त्र के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, ऐसे कार्य कर लेते हैं। और वो कहते हैं आज मैं इतना पैसा कमाया हूं, मेरे पास इतना धन है, मैं अपने मेहनत से, अपने चतुराई से करोड़ करोड़पति बन गया, और कल मैं ऐसा स्कीम करूंगा तो मैं करोड़पति बनूंगा। इदम अद्या मया लाभम इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति दानपि मे भविष्यति। रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, आज मेरे पास इतना धन है, मैं और ऐसे स्कीम करूंगा जिससे और धन मुझे मिलेगा। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वर। ये असुरों का विचार है, मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया, और कुछ शत्रु बचे हैं, कल उनको भी खत्म कर दूंगा, मैं सबको नियंत्रण करूंगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बलवान हूँ, और सब कुछ, सब लोग मेरे अंदर हो। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु कितने आए और कितने गए, पर ये आसुरी प्रवृत्ति लोगों में आज भी देखा जाता है। वो बोलते हैं मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। अरे अद्योऽभिजानामस्मि को अन्यमस्मि क्षमया याक्ष्यस्य इति अर्थ। इस प्रकार से वो अज्ञान के द्वारा बांधा जाता है, और वो सोचता है कि अब थोड़े दिनों की बात है, मैं इस प्रकार से पैसे कमाऊंगा, और दिखाने के लिए थोड़ा सा दान दक्षिणा दूंगा, और मेरा नाम, अपने नाम के लिए मैंने कुछ अच्छा काम भी किया है, ये भी दुनिया को बताऊंगा। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति। इस प्रकार से काम परायण होते हैं, क्रोध परायण होते हैं, और इस प्रकार से मोह जाल में फंस जाते हैं, वो गलत कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया, कर बुरा तो हो बुरा, और इस प्रकार से वो नर्क के गति में, नर्क की ओर जो है गतिशील होता रहता है। काम क्रोध पतंती नर्क के अशु, वे जो है इन बुरा विचारों के कारण उनको जो है नर्क में दंड के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा संभावित दान मान यजन्ते नाम यज्ञ दम्भे नाम।
और कभी कभी दिखाने के लिए जो है थोड़ा सा वो जो है दान दक्षिणा करता है, पूजा पाठ भी करता है, ये दिखाने के लिए हम थोड़े अच्छे भी हैं। इस प्रकार से जो है अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्मा पराधेषु प्राद्वेषंतो अभ्यासूयर्क। इस प्रकार से अहंकार से, थोड़ा सा बल है, घमंड है, ये सब के कारण वो भगवान से नफरत करता है। वो बोलते हैं हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ये दंत वक्र, शिशुपाल, कंस, वो भगवान से नफरत करते हैं। भगवान हमसे अमीर कैसे? अरे ये कृष्ण, इसे तो हम अपने बस में कर देंगे, उसका भी धन हमारे पास आ जाएगा। और वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, तो बोलते हैं नहीं, भगवान कृष्ण का पूजा नहीं, हमारा पूजा होना चाहिए, हिरण्यकशिपु का पूजा नहीं, राजा भीम का पूजा होना चाहिए। इस प्रकार से अपने आप को भगवान बताते हैं। तानहं द्वेषतः क्रूरान्। इन सब का क्या हाल होगा कृष्ण? ये लोग ऐसे विचार कर रहे हैं, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा अर्जुन? तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नरकान् क्षिप्यामि आसुरी। इन, क्योंकि ये बुरे कर्म कर रहे हैं, इन सबको जब मैं घोर नर्क में डालूंगा, जिस घोर नर्क में जाके इनका पिटाई होगा, इनको जो है बहुत, इनको जो है पीटा जाएगा, मारा जाएगा, कष्ट दिया जाएगा, और वे जन्म लेंगे तो कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेंगे, और जन्म जन्मांतर तक वो जो है कभी मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं करेगा। हे कृष्ण, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इनको कितना जन्म लगेगा मनुष्य बनने के लिए? इनको मनुष्य बनने के लिए जन्म कभी नहीं मिलेगा, बहुत 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 जन्म लगेगा इनको। आसुरिम योनि आपान मूढ़ा जन्मनि जन्मना माम प्रत्य ततो यान्ति। ये अधम गति को प्राप्त करेंगे, जन्म जन्मांतर में कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे और कष्ट का अनुभव करते रहेंगे। हे कृष्ण, आप जो है इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है? मैं करना चाहता हूं, मैं सबका हित करना चाहता हूं। आप तो सत्य संकल्प है, आपकी इच्छा से इनको अच्छा बना सकते हो। मैं तो सबका हित चाहता हूँ, उनका भला चाहता हूँ, पर वो मुझसे इतना नफरत करते हैं कि वो मुझसे मेरी बातों को मानना ही नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से दंड पाकर वे जो है घोर नरक में फंसे रहेंगे अर्जुन। कृष्ण, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी आसुरी गुण है, मेरे अंदर में बहुत सारे आसुरी गुण है, इतने सारे आसुरी गुण हैं, इनमें किन किन को मैं त्यागूं? श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक अनर्थ को त्यागने के लिए एक जीवन अच्छी तरह से भक्ति करे तो एक अनर्थ दूर होता है, और वो भी अच्छी तरह से भक्ति करो तो, और नहीं किया तो वो अनर्थ के साथ और अनर्थ आ जाएगा। और इतने सारे अनर्थ, पर एक आसान तरीका भी बताएं। जब हम भगवान के नाम के जय पे जय बोलेंगे तो सारा अनर्थ तक्षण गायब हो जाता है। इसीलिए जो है मंदिरों में बताया जाता है, हम जो है भगवान का गुणगान करते हैं, बोलते हैं बोलो श्री सीता मदन मोहन जी की, सीताराम लक्ष्मण की, श्री श्री गौरीताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री की। जब भगवान के भक्तों के भगवान से संबंधित जो का जय बोलता है तो सारे आसुरी अनर्थ गायब हो जाते हैं, मेहनत कम और लाभ ज्यादा होगा। इतने सारे अवगुणों को कैसे मैं दूर करूं? भगवान कहते हैं तीन अवगुणों को त्याग दो, बाकी सब अपने आप चला जाएगा। वो तीन कौन सा है? त्रिविधम नरकेश्वरम द्वारम नाशनम आत्मनाम काम क्रोध सता तस्मात्
ये तीन को त्याग दो। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। लोभ आप जानते हैं, और चाहिए और चाहिए। क्रोध यानी कि गुस्सा आना। काम यानी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, 10 वो चाहिए। ये तीन को त्यागो। त्राय त्रिविधम नरकेश्वरम द्वारम, ये तीन द्वार है। अर्जुन कहते हैं मुझे नर्क दिखाओ, नर्क दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, नर्क में अभी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि युद्ध का टाइम हो गया। इतने सारे नर्क है, ये नर्क को देखेंगे तो आप जो है टाइम इसमें चला जाएगा और युद्ध करने का टाइम नहीं मिलेगा। पर हाँ, ये नर्क जो है इनका दर्शन कराऊंगा, आपके पोते को परीक्षित को बताऊंगा। और वो भी सुखदेव गोस्वामी महाराज का था। अब मैं केवल नर्क का द्वार दिखाऊंगा। अगर कोई कामुक होता है, क्या खूब लगती हो, हाँ काम वासना से भरे हो, यानी कि वो नर्क का दरवाजा खटखटा है। किसी को गुस्सा लग रहा है, अरे मैं जैसे बोला वैसा नहीं कर रहे, क्रोधित हो रहे हो, हाँ नर्क का दरवाजा खटखटा रहा है। किसी को बोलते और पैसा और पैसा पैसा, ना बाप बेटा ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया है। लोभी है तो नर्क का दरवाजा खटखटा है, यानी कि कुछ समय में वो नर्क चले जाएंगे। ये तीनों को त्याग देना चाहिए। और ये तीनों को त्यागने के लिए जो है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम कृष्ण सेवा काम अर्पणम, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ भक्त संग हरि कथा। लोग जो है हरि कथा सुनने के लिए लगाना चाहिए, सुनूंगा भक्तों के संग में हरि कथा सुनूंगा। क्रोध जो है भक्तों से जो नफरत करते हैं उनके विरुद्ध जो है लेख लिखना। और काम वासना है तो प्रभुपाद जी ने कर दिया, करके दिखाया। हिप्पियों के अंदर बहुत काम वासना था, तो हिप्पियों को जो है भगवान के सेवा में लगा दिया, उनको ग्रंथ वितरण में लगाया, हरिनाम संकीर्तन की सेवा में लगाया। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगाया और दुखियों को सुखी बना दिया। तो हम भी जो है प्रभुपाद जी के आंदोलन में लगे रहे, और हम भी अपने आप को जो है पवित्र करें। एते विमुक्त कौन्तेय तम द्वारे त्रिभिन्न आचरति नमस्ते सतयाति। तो इस प्रकार से ये तीन को अगर त्याग देंगे तो परम गति को प्राप्त होगा। नरक के द्वार से आप बच जाओगे, और आपका जो आत्मा जो श्रेय को आप प्राप्त करोगे, भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। हमारे आंदोलन में एक महान गुरु आचार्य है, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य श्री श्रीमद श्रीपाद नवेंद्र स्वामी महाराज, कभी कभी हास्य भाव में आकर एक बात बताते हैं, बड़ा सटीक बात है, और इस विषय को पर अच्छा रोशनी देता है, समझाने के लिए बताते हैं। मुंबई में खारघर में एक चालाक व्यक्ति था, उसका मृत्यु हो गया। चालाक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। यमराज जी के पास गए थे, यमराज जी ने बोला चित्रगुप्त देखो, इन्होंने कोई अच्छा काम किया तो स्वर्ग, बुरा काम किया तो नर्क, देखो इसका फाइल खोलो। हाँ कभी कभी गलती से कुछ अच्छा काम कर लिया है, गलती से उनके पैसे से नोट फटा हुआ था, भिखारी को दे दिए। अच्छा, और बुरा काम, अरे पूरा जीवन बुरा काम किया, तो बोला आप अच्छा काम किए हो तो आप स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग जाना पसंद करोगे पहले या नर्क? तो बोला नर्क तो पिटाई सुनता, मैं स्वर्ग जाता हूँ। लिफ्ट में लेके गया ऊपर, स्वर्ग का दरवाजा खुला तो दुआ दुआ सब कुछ स्लो मोशन में म्यूजिक चल रहा था। ताम तई ताम तई 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 ताम तई। अप्सरा लोग नाच रहे हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, मंद मंद हवा चल रहा है, कितना सुगंध चल रहा है, वाह स्वर्ग सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लेके गया, जैसे नीचे या नर्क का दरवाजा खुला, एकदम से अंधेरा था फिर रोशनी, अंधेरा था फिर रोशनी, फिर उसके बाद एकदम से अरे ये तो कारगर जैसा लग रहा है, मुंबई जैसा लग रहा है। करा शराब कबाब और सब कुछ था, शराब सब कुछ था, शराब शबाब कबाब। अरे वाह डिक्चिंग डैचिंग डिक्चिंग डैचिंग, ये तो नर्क है, यही नर्क है। तो ये तो मजा है भाई, मजा है।
सजा नहीं मजा है। तो फिर वो खाने लगा, बोला कि चलो, अभी बोला टाइम हो गया, नहीं नहीं और थोड़ी देर, और थोड़ी देर, नहीं नहीं टाइम हो गया चलो। बोला आपको स्वर्ग जाना है कि नर्क? वैसे तो स्वर्ग बहुत अच्छा है, पर लगता है कि नर्क में थोड़ा समय बिताऊं फिर स्वर्ग में आऊंगा। अच्छा, यमदूतों को बोला लेके जाओ इसे। नीचे जैसे लेकर गया, दरवाजा खुला, एकदम से चकाचौंध रोशनी था और रेत था, इतना धूप था। और यमदूत जो घसीट घसीट के लेके जा रहे थे, मार रहे थे, मार रहे थे। खारगर था व्यक्ति था, मुंबई का व्यक्ति था, बहुत चालाक था, बचपन में पकड़ा पकड़ी, हाँ लंगड़ी साकड़ी खेला था, कबड्डी खेला था, वो अपने आप को बचा, मारा उसको पकड़ के, बहुत मारा बहुत मारा। बोला धोखा धोखा धोखा। यमदूतों को बोला क्या धोखा? बोला अरे वो चमक दमक का है, अरे मारो इसको मारो। तो ये सब पापियों को इसी तरह से पीटा जाता है। पाप किया था, शराब पिया था, शराब पिया था, बड़ा बहुत मारा। पर एक चालाक व्यक्ति अपने आप को बचा के भाग के आया, भाग के आया तो आया तो आया यमराज को, धोखा धोखा धोखा, मेरे को मुझे जो है स्वर्ग बताया, नर्क बताया। और स्वर्ग जब बताया तो देखा कि डिक्चक 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 ये सब चल रहा था, शराब कबाब शबाब सब कुछ था। और जब दरवाजा खोला तो मेरा पिटाई हो रहा था, ये मेरे साथ धोखा हुआ। यमराज ने कहा कोई धोखा नहीं हुआ है। वो क्या था, वो क्या था? चमक दमक, शबाब कबाब शराब ये सब क्या है? वो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। वो क्यों? अरे नर्क में इतना पिटाई होता तो कौन आना चाहेगा? ये हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। डिस्को शराब, नॉन वेज का रेस्टोरेंट कम, बियर बार, ये सब जो है नर्क का एडवर्टाइजमेंट है। इसीलिए भक्तों, हम सबको जो है ये चमक दमक से बच के रहना चाहिए और मंदिर में आना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। अगर हम ये चमक दमक में फंस जाएंगे, टक 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 यमदूत का ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, किसका? नर्क का, पिटाई होगा। इसीलिए भक्तों के संग में रह के भगवान का भक्ति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब खारगर वासियों के लिए, नोमबंदी वासियों के लिए सुंदर अवसर है। ये राधा मदन मोहन मंदिर में आए, भक्तों का संग करें, सीखे कैसे जप करें, कैसे अपने जीवन को सुधारें और अपने जीवन को सार्थक करें। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम न सत्सिद्धेन। जो शास्त्र के बातों को नहीं मानते हैं, शास्त्र कहता है सुबह जल्दी उठो, पर कहता है रात को खाओ पियो तो फिर उनके लिए शास्त्र के जो बातों को नहीं मानते हैं, ना तो जीवन में परम सुख प्राप्त करेगा, ना सिद्धि को प्राप्त करेगा, ना भगवान का धाम परम गति को प्राप्त करेगा, वो नर्क को प्राप्त करेगा। इसलिए सभी से भगवान अनुरोध करें, तस्मात् शास्त्रं परा राम नाम ते, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते, कार्य कार्य स्थितो यथाशास्त्र विधातम्। इसीलिए शास्त्र कहता है ये बहुमूल्य मनुष्य शरीर, तो इसका सदुपयोग करे, भक्तों के संग में रहे, अच्छे बातें सीखे, अपने जीवन को सुधार कर, औरों के जीवन को सुधार कर अपने जीवन को सार्थक करे। इस जीवन में परम सुख को प्राप्त करके अगले जीवन भगवान के धाम में जो है हमें जो है, हमें काम क्रोध और लोभ से बचना है, चमक दमक से बचना है। ये चमक दमक जो है, काम क्रोध लोभ जो है, ये क्या है? तीन द्वार है नर्क का। और ये चमक दमक से बचने के लिए हमारे पास बल नहीं है, पर भक्तों के संग में रहेंगे बड़े आसानी से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के चुंगल से बच जाएंगे और अपना जीवन सुधर जाएगा। और औरों के जीवन को हमें सुधारने में लग जाना चाहिए। और इस प्रकार से जोत जगाते जाओ, प्रेम की गंगा बहाते जाओ। और इस प्रकार से जीव जागो गोरा चांद बोले पूर्ण निकल जाओ। जागो सुनने वालों, जगाने वाला आ गया, गीता भागवत चैतन्य चरतामृत सुनाने वाला प्रभुपाद जी आ गए और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा